जन स्वराज के प्रदेश महासचिव सुभाष कुशवाहा द्वारा फुलपरास विधानसभा में आयोजित किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुभाष कुशवाहा जी ने क्या कुछ कहा आगे की रणनीति को लेकर के। मजबूत संगठन की आवश्यकता है। तो जो हमारी संगठन पार्टी की चल रही है, बहुत मजबूती से चल रही है, उसको और आगे ले जाने के लिए और मजबूत करने के दृष्टिकोण से ये संगठनात्मक दौड़ा है और ये दौड़ा लगातार बिहार के सभी जिलों में हम जाएंगे और इसी तरह की बैठक हम लोग कर रहे हैं और चुनाव जीतने में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसका निर्णय हम लोग कर रहे हैं। इसके तहत आज हम यहाँ फुलपरास में भी उपस्थित हुए हैं। सर, देश की आधी आबादी महिलाओं को माना जाता है और ऐसा देखा गया है कि महिलाएं जिस तरफ रुख करती है बदलाव उस तरफ देखने को मिलता है। तो आपका दावा जो 2/3 बहुमत से जीतने का है, क्या ये रुख देख करके आप कह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं को भी देख के कह रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों और नौजवानों की बड़े पैमाने तादाद हमारे साथ जुटी है। चूँकि जो नेता का विजन है पलायन को रोकना और रोजगार, ये बहुत तेज़ी से गाँव के अंदर बात गई है। अपने अपने बच्चों की भविष्य के लिए इस बार प्रशांत जी कह रहे हैं कि आपको वोट देने की ज़रूरत है। तो जो हम लोग जो बनाए हैं मिशन कि पलायन रोकेंगे, सस्ते दर पर ऋण देंगे, किसानों के खेत में जो मजदूर काम कर रहे हैं उसका हम मजदूरी जो है मनरेगा से जोड़ देंगे। तो यह सब बात बहुत तेज़ी से गाँव की तरफ पहुंची है और सरकार की जो नाकामी है, सरकार जहां कमज़ोर है, उसके 3 बिंदु को लेकर के हम हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। तो जैसे जैसे हम गाँवों के अंदर हस्ताक्षर कराने के लिए हमारे साथी जा रहे हैं कि 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमिल ज़मीन राज्य सरकार ने कहा था देने के लिए, जो नहीं दे सका, सरकार देने में विफल हो गई। 94 लाख लोगों को जातीय सर्वे, आर्थिक जनगणना, आर्थिक सर्वे जो हुई थी 2 साल पहले, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसमें 94 लाख वैसा परिवार चिन्हित किया गया है जो गरीबी रेखा से नीचे है, रहने का छत नहीं है, उनको भोजन की भी बहुत किल्लत है। तो हम उनको 2-2 लाख रुपया देंगे, यानी 94 लाख लोगों को 2-2 लाख देंगे। एक पैसा भी नहीं दिया उन्होंने। सर्वे हो रहा है बिहार में और उस सर्वे में परिमार्जन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर वगैरह वगैरह बड़े पैमाने पर उसमें लूट मचा हुआ है कर्मचारी पदाधिकारियों के द्वारा। तो 3 बातों को लेकर 1 करोड़ घरों तक हमको जाना है और हर अनुमंडल को 1-1 लाख का टारगेट हम लोग दे रहे हैं। 1 लाख परिवार में जाइए और हस्ताक्षर करवाइए। यह 3 काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा है तो हस्ताक्षर करें। हम लोग राज्यपाल को समर्पित करेंगे। अगर राज्यपाल हमारी समय रहते बातों को नहीं सुनेंगे तो हम अंतिम सत्र जो चलेगा चुनाव से पहले, हम उस विधानसभा को घेराव करेंगे। तो इन सब बातों को गांव में गया है कि हम जो है बीमारी का इलाज भी बता रहे हैं कि कैसे होगा। हम सिर्फ बाकी जो नेता आए थे बिहार में पलायन को बंद कर देंगे, वो पलायन कैसे बंद करेंगे यह बात वो लोग नहीं बता रहा। हम दोनों बात बता रहे हैं। हम सरकार जहाँ बदहाली में पहुँचा दिया बिहार को, हम उसको भी गिना रहे हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे वो भी प्रशांत जी बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए 120 दिनों के लिए बहुत तेज़ी से वायुमंडल का निर्माण करने में प्रशांत जी सफल हुए हैं। हर व्यक्ति के जुबान पर बात पहुंच गई है। अब उसको हम संकलित करने के लिए निकले हुए हैं कि जो प्रशांत जी एक तरफ वायुमंडल को पूरा बनाए हैं, माहौल बनाए हैं कि हम युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को सब चीज़ से सुसज्जित करेंगे। अब उस बातों को बूथ तक पहुंचाने की जवाबदेही, मतदाता बक्स में पहुंचाने की जवाबदेही तो संगठन की होती है। इसीलिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर तक की कमेटी को मजबूत करने के दृष्टिकोण से हमारी यह 60 दिन की संगठनात्मक यात्रा है, जिसके क्रम में आज आपके यहाँ फुलपरास में है। सर, फुलपरास की धरती से क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ से मेरा साफ संदेश है अपने साथियों को और आम गांव गरीब किसान मजदूरों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को कि इस बार जन स्वराज 2/3 बहुमत से सरकार बना रही है। आइए एक बार प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार को बदहाली से निकालने के लिए, अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए इस बार सब लोग हमारे साथ जुड़े और आग्रह भी है
और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार हम 2/3 बहुमत से प्रशांत जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।